मेरे पास एक तरीका है। हाँ। वो तरीका ये कि अब मार्केट को अल्टीमेटली भले ही ठीक है जो भी हो अदानी ग्रुप है, आपको मार्केट रोज तो देखना है, रोज तो ट्रेड करना है, रोज तो ट्रैक करना है, आपके इन्वेस्टमेंट भी देखने हैं। अब आप बाजार को दो तरीके से देखिए जी। जिसका हल्का हिंट मैं पिछले 2 दिनों से कल दे आप रहा हूं कह भी रहते थे हाँ। कि भाई अदानी प्लस बैंक हाँ। और दूसरा मार्केट। मार्केट दोपहर में हमने कहा कि बैंक्स वाला मामला काफी हद तक आ चुका है, जी। तो फिर भी बैंक्स खतरे से बाहर नहीं है, राइट। लेकिन बैंक्स न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहे हैं। अदानी ग्रुप अभी भी नेगेटिव है। तो वो कहते हैं ना कि हम एशियाई बाजार ट्रैक करते हैं, एशिया एक्स जापान। हाँ हाँ, क्योंकि जापान को डेवलप कंट्री मानते हैं और बाकी सारी एशियाई देश जो होते थे उनको अंडर डेवलप कंट्री मानते थे। एशिया एक्स जापान सारे एफआई जैसे ट्रेक करते थे। तो अपने ना मार्केट एक्स अदानी ट्रैक करो, क्योंकि जहां आप एनालिसिस नहीं कर सकते, जहां आप अंदाज नहीं लगा सकते, वहां पर कोशिश भी क्यों करनी है। ये शेयर का कोई भी मतलब कोई भी प्रोमोटर से लेके, कोई ब्रोकर से लेके, कोई एफआईज या कोई फंड ये नहीं बोल सकता कि इन लेवल पे गिरना बंद कर देंगे, या इस दिन से गिरना बंद कर देंगे, या इस दिन से चढ़ना शुरू हो जाएंगे, या ये हो जाएगा। सो जब अपने को पता नहीं तो उसमें दिमाग क्यों लगाना है। बाकी बाजार को, अदानी शेयर को अलग छोड़िए, बाकी बाजार को देखिए। अब आते हैं बाकी बाजार पर। हाँ। बाकी बाजार में कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बाजार के लिए बजट आया है, हाँ। अदानी के लिए आया ही नहीं है, सब समझ। करेक्ट, नो डाउट। सिंपल सी चीज है कि आपके घर में शादी है और पड़ोस में किसी की डेथ हो गई, तो आप डांस वांस बंद कर देंगे, नाच गाना बंद कर देंगे भाई कि यार एकदम पास वाले घर में ऐसा है, बैंड वैंड नहीं बजाएंगे। तो नो डाउट अदानी में जो इतना उतार चढ़ाव गिरावट हो रही है, उससे मार्केट के सेंटीमेंट में फर्क तो पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो वो सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें सेंसिबल सोचना है, और सेंसिबल ये सोचना है अदानी और कुछ हद तक बैंक्स में सावधानी, ये दो चीज़ों को साइड में कर दीजिए। इसके अलावा जो स्टॉक्स करेक्ट हुए पिछले एक हफ्ते में 20%, 30%, जैसे कल समीर सर भी कह रहे थे, मैं 10% से ज़्यादा कौन करेक्ट हुआ उसी को पूछता हूँ। 10% तक जो करेक्ट हुआ उसको मैं करेक्शन नहीं मानता, वो सस्ता नहीं हुआ शेयर। कोई शेयर अच्छा जो आपको पसंद था 20%, 25% जो करेक्ट हो चुका है, सस्ता हो चुका है, वो खरीदने का वक्त आ गया, वो खरीदने, क्योंकि आपकी ज़्यादातर इवेंट आपकी निकल गई अब, जिनसे आपको डर था। वीकली एक्सपायरी भी गई, बजट भी गया, अब फेड की मीटिंग भी गई, खाली एक ही तो बचा है ना। अब ये भी खत्म तो होगा, कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पर होगा, फिर ये भाव थोड़ी मिलेंगे। एग्जैक्टली, है ना। सो इन्वेस्टर्स के लिए धीमे धीमे खरीदने का मौका शेयरों में, ब्रॉडर मार्केट की छोड़ दिए, उन शेयरों में जहां उनको लगता है कि अब मेरे को कंफर्टेबल अर्निंग्स आ रही हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं। बाकी ब्रॉडर मार्केट थोड़े वोलेटाइल अभी भी रह सकते हैं, रहेंगे, वो आपकी तैयारी रखनी पड़ेगी कि ये जब तक पूरा माहौल सेटल नहीं होता तब तक ये थोड़ी सी अपने सिंपल सी चीज़ें इस वक्त थोड़ा सा फोकस स्टॉक्स पे ले आइए बजाय ब्रॉडर मार्केट पे। नहीं तो क्या आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, मौके का फायदा नहीं ले पाएंगे, और वो फायदा ले। तो ये मौका है 100% है, 100%। वजह कोई भी हो, बट आपको सस्ता मिल रहा है तो आपको सस्ता मिल रहा है ना। आपको सस्ता चाहिए कि वजह चाहिए, दोनों साथ में। तो अगर उस कंपनी की वजह से सस्ता मिला तो आप लेंगे भी नहीं। भाई किसी कंपनी में ही खराबी होगी। फॉर एग्जाम्पल आज अदानी सस्ता मिल रहा है, आप लोगे क्या? नहीं लोगे ना। अदानी की वजह से कुछ और सस्ता मिल रहा है, लेंगे। आज आप ढूंढ लीजिए, कई सारे बैंक ऐसे आपको मिलेंगे जहां अदानी का नहीं एक्सपोजर है, फिर वो भी गिर रहे हैं, साथ भाईचारा निभा रहे हैं कि हमारा दूसरा भाई गिरा हम भी गिरेंगे, है ना। सेंटिमेंट आता है तो फिर वहां लो ना, जिसकी बैलेंस शीट पे फर्क नहीं आना है। समझ गया। तो मेरे ख्याल से वो समय आ गया जहां आपको सेलेक्टिवली आप खरीदारी करें। ठीक है, तो ये जो आप कल कह रहे थे कि अब अदानी से अलग हटके सोचना पड़ेगा।